आप देखिए गुजरात के पूरा में 4 सवालों को नंगा करके मारा गया। क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कोई आवाज उठाई? मैं धन्यवाद करता हूं ओवैसी साहब का, उन्होंने इस देश के गरीब मजलूम शोषित खैर मकदम है आपका MIM भारत में। दोस्तों, यूपी के चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं उसके लिए सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। सारी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। AIMIM के प्रदेश जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर का भाषण आप सुन रहे हैं। वो यूपी में किस तरह से लोगों से खिताब कर रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, आप खुद सुने डॉक्टर पवन राव अंबेडकर को, जो कि AIMIM के यूपी के प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ओवैसी साहब ने जिस तरह से 2014 के बाद इस देश में सरकार आई, गाय के नाम पर मारा जा रहा था, कभी किसी को धर्म के नाम पर मारा जा रहा था, जात के नाम पर मारा जा रहा था, किसी ने आपकी आवाज नहीं उठाई। 2014 से ही ओवैसी साहब ने अपने तेवर पेश किए और मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और SCओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं धन्यवाद करता हूं ओवैसी साहब का कि आपने रोहित वेमुला की जो मर्डर हुआ उसके लिए आपने बहुत ही बेहतरीन आवाज संसद में उठाई। हमारे कोई भी SC समाज के व्यक्ति रोहित वेमुला को लेकर के कोई भी आंदोलन नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने संसद में अपने मुंह सिल लिए। 131 सांसदों ने अपने मुंह पर पट्टी बांध करके रखी। यही कारण रहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब को इस देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन करना पड़ा। और आपके बीच में जो अत्याचार हुए हैं, आज आप देखिए 1 लाख को गोश्त के नाम पर मारा गया। क्या आपकी आवाज किसी ने उठाई? आपके बीच में मोहम्मद कासिम को मारा गया गाय के नाम पर, की आवाज उठाई, SC ST OBC की आवाज उठाई। आज हम उनके हाथों को मजबूत करने आए हैं। ए मुसलमान भाइयों, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप इसको अपने दिमाग में भी भर लें कि 2012 में उत्तर प्रदेश में जो आपने सरकार बनाई, उस सरकार ने आते ही मुंह से आवाज नहीं उठी। ये समाजवादी पार्टी के जो दरी बिछाने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो चपरासी लोग हैं, जो दरबारी लोग हैं, वो आपको बहलाने का काम करते हैं। उन्होंने आपको बहुत बहलाया, बहुत फुसलाया। अब वक्त आ गया है उनको जवाब देने का। हम लाल टोपी के साथ नहीं, इस देश के हरे रंग के साथ खड़े हैं। हम पतंग उड़ाने की बात कर रहे हैं, स्कूटी साइकिल चलाने की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी और इस सम्मेलन में आप सब शामिल हुए। आपसे उम्मीद है कि आप ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और इस प्रदेश में हरे रंग का परचम फैलाएंगे और पतंग को आसमान तक ले जाएंगे। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आदरणीय ओवैसी साहब जिंदाबाद, AIMIM जिंदाबाद। हमारे दरमियान में मुकर्रीन की लिस्ट फेरिस्त चूंकि बहुत लंबी है, हमारे दरमियान में उतरौला से तशरीफ लाए डॉक्टर मन्नान साहब जो साबिक सदर है पीस पार्टी के रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। बराए मेहरबानी वक्त का ख्याल रखें। सदर मोहतरम शेर हिंद आबरूए कौम व मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे प्रदेश में अपने खून और पसीने से सींचने वाले जनाब शौकत अली साहब हमारे बीच में मुझसे पहले जो तकरीर कर रहे थे, जनाब अम्बेडकर जी, शादाब साहब, महबूबुल हसन साहब जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सरदार जी बैठे हुए हैं, हमारे सादिक भाई बैठे हुए हैं और सम्मेलन में जो यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, अजीज साथियों और दोस्तों, वक्त की कमी हायल है।
वरना अब्दुल सलाम साहब भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में सनवर साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में बहुत सारे हमारे पुराने साथी बैठे हुए हैं। लिहाजा जाना पहचाना चेहरा है। अभी साथियों दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा आपके और सदर मोहतरम के बीच में दीवार करना नहीं चाहता, बस सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। ये भी साथियों, इस हिंदुस्तान में अगर कोई नेता है और अगर किसी नेता को पैदा किया गया है तो एक आदमी है जो हैदराबाद से तशरीफ लाया है आपके बीच में, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। इतना बड़ा शेरदिल आदमी भारत के इतिहास में 74 साल में ऐसा शेरदिल आदमी नहीं आया जिस भारत के पार्लियामेंट में ये नारा गूंजता था, कहा जाता था जय हिंद जय भारत। उस पार्लियामेंट में 350 भाजपाई खड़े हो गए और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीर कर रहे थे तो वो 350 लोग जो तकब्बुर से भरे हुए थे, जो घमंड से भरे हुए थे, वो नारा लगा जय श्री राम। एक तरफ से पूरा पार्लियामेंट गूंज रहा था, जय हिंद के बजाय वहां जय श्री राम रहा था। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ। भारत के पार्लियामेंट मोदी के सामने, अमित शाह के सामने खड़ा हुआ मध्य मुजाहिद और कह दिया नारे तकबीर। 74 साल में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब पहली बार नारा गूंजा तो क्या गूंजा इस हिसाब में। अजी साथियों दोस्तों, आज आए हैं आपके आपकी अदालत में मैं आया हूँ। आज इस मुल्क के इतिहास में आप सुनो कि एक क्रिकेट का मैच हुआ जिसमें 11 लोग हिंदुस्तान के खेल रहे थे, लेकिन जब टीम हारी और सारे के सारे लोग जब कामयाब नहीं हुए तो सिर्फ एक आदमी को निशाना बनाया गया, नाम था मोहम्मद। कौन सा सेकुलरिज्म है? आज तुम मोहम्मद शमी को बना रहे हो। दूसरी तरफ अपने प्यारे अखिलेश को देखो, समाजवादी 11 लोगों की टीम बनाई गई, कहा गया भागीदारी संकल्प मोर्चा, और भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 लोगों को तुमने शामिल कर लिया, एक हमें नहीं शामिल किया जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। तो चाहे तुम भाजपाई हो, चाहे तुम समाजवादी हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक जैसा। जी साथियों दोस्तों, पत्रकारों, एक बात मैं बता दूं, आज साफ कर देना चाहता हूं, आज 2022 में मिलना और मैं फिर आपसे बात करूंगा, खास करके उन समाजवादियों से, उन बहुजनियों से, उनसे मैं पूछूंगा कि आज तुम भले आज हमें कह रहे हो कि हमसे आप समझौता नहीं करोगे, हमसे आप दूरी बनाए रखे हो, लेकिन याद रखना कि ये लोग मजमा इकट्ठा कर रहे हो, उतार देंगे वो सब तुम्हारा। अखिलेश यादव, तुम हमसे दूर रहो, तुम हमारे मसाइल पे मत बोलो।